आज थोड़ा जल्दी उठ गया था मैं। उठ के थोड़ा बुक वगैरह पढ़ी। अब चलो, अब चलते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस भी चलना है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं पूरा दिन। पहले तो एक्सरसाइज का काम है, सबसे पहले तो वो निपटाते हैं भाई। एक्सरसाइज जरूर। जब आदमी अकेला रहता है, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, कि अपने गेट वेट कन रखो। क्योंकि घर पे तो कैसे निकल जाओ, जो फैमिली के साथ रहता है आदमी। फैमिली के साथ रहता है तो निकल जाओ, मम्मी है घर में, भाई बहन है, कोई भी गेट बंद कर लेगा। पर अगर आप अकेले रहते हो तो अपने गेट का ध्यान रखो। ओ, क्या हुआ है? हवा बहुत अच्छी है, एकदम ठंडी ठंडी। इसका चैलेंज है, आज हम करेंगे 333। ठीक है, 333। जो है, मैं पढ़ रहा था बैटल ऑफ खानवा। मतलब जब राणा सांगा और जो है बाबर की लड़ाई हुई थी। अब क्या हुआ, बाबर जो है वो लेके आया था तोप। अब राणा सांगा मतलब राजपूत तो उस टाइम तोप का पता ही नहीं था तोप क्या है। अब क्या हुआ, जो बाबर है उसकी सेना थी 1 लाख, जो राणा सांगा है उसकी सेना थी 2 लाख। अब क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ। अब जैसे ही तोप के गोले चलने शुरू हुए तो हत्तियों ने कभी इतनी आवाज़ तो सुनी नहीं थी, तो हत्ती वापस घूम गए सेना की तरफ ही। और अब जो है राणा सांगा के जो सैनिक थे, उनकी समझ में नहीं आया कि ये है क्या सिस्टम। अब उन्हें सोचा ये रुकेगा कैसे। तो उन्होंने, उनके दिमाग में आया कि भाई एक ही तरीका है ना रोकने का। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने तोप के जो मतलब आगे वाला हिस्सा होता है उसमें अपना सर दे दिया। अब जब अपना सर देते रहे तोप जो है गिल्ली होगी, मतलब भर गई। अब वो चली नहीं फिर। जब राणा सांगा ने जब वो युद्ध जीता था, तो ये बताया जाता है कि खानवा का युद्ध जो है बाबर ने जीता है। पर लेकिन नहीं, अगर फैक्ट्स पढ़े जावें तो युद्ध जीता था राणा सांगा ने। क्योंकि राणा सांगा की मौत जो हुई है वो खानवा के युद्ध से कम 10 महीने बाद हुई है। 10 महीने में उसने अपने महल के आसपास जो है निर्माण भी करवाया, कई छतरियाँ बनवाई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई है। खानवा के युद्ध के 10 महीने बाद कुछ बीमारी हुई थी उन्हें, उससे उनकी मौत हुई थी। तो मतलब स्टोरी बताने का यही मेरा पर्पस है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो युद्ध लड़ते थे, मतलब उनमें कितना जिगरा था कि उन्होंने तोप के मुंह में अपना सर दे दिया। आज की तारीख में किसी की उंगली भी कट जाएगी ना, तो हल्ला पता नहीं कहाँ तक मचाएगा वो। तो इसलिए वो जो बोलते हैं ना, विल पावर जरूर होनी चाहिए आदमी के। इसलिए हो रहा हूँ भाई, परफ्यूम भी अब खत्म होने वाला है, आज या कल में लेने चलते हैं इसको भी। अब हो रहे हैं सुबह के 8:30। अब जो है कॉफ़ी पियेंगे, बुक पढ़ेंगे और उसके बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे 9 बजे। ठीक है। कॉफ़ी पी ली है भाई और बुक भी पढ़ ली है। अब जो है 9 बज गए हैं, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। और जो आज भी कुछ स्पेशल है जो मैं करने वाला हूँ वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं ऑफिस।
भाई अभी जो है आलू के पराठे पैक करवाए हैं मैंने, वहाँ का पंजाबी स्वीट से करवाए हैं। वहाँ का व्लॉग बनाना तो मैं भूल गया मुझे अभी याद आया तो सोचा बता देता हूँ। भाई ऑफिस में बड़ा ही मतलब दिमाग ख़राब है, गर्मी हो रही है। अगर तुम 2 एम्प्लॉय के साथ और के बैठते हो ना तो तुम्हारा बैठना मुश्किल है। तुम एसी चलाओगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें तो बंद करनी है एसी। बंद कर दो एसी। नहीं होगी, जाओ बुला लो किसी बुलाना। भाई ऑफिस से निकला हूँ अभी, मतलब उसके लिए होली पार्टी है, स्टाफ पार्टी जो होली की होती है, उसमें जा रहा हूँ। फिर जाके मीटिंग है, एक मीटिंग करके बदन किस टाइम तक निकलूँगा ऑफिस से, फिर उसके बाद देखता हूँ गांव जा पाता हूँ कि नहीं। आगे हैं भाई, अब जो है खाना पीना मंगवाते हैं। क्या खाना पीना रहेगा यहाँ, अच्छा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अभी निकलता हूँ और उसके बाद फिर ऑफिस चलेंगे खाना वाना खा के। स्टेट करके एक ये रेस्टोरेंट है, इसमें खाना खाया, इतना महंगा खाना पर इतनी बकवास सर्विस और इतना बकवास खाना, हद से ज़्यादा। मैं अभी इसकी लोकेशन भी शेयर करूँगा भाई, अगर किसी को आना होगा तो बिल्कुल मत आना भाई यहाँ, ठीक है भाई। अब जो है कल होली है तो थोड़ा मॉल आया हूँ, थोड़ा सामान खरीदना है कल के लिए भाई। अब दिखाता हूँ मॉल, यहाँ मतलब एक काफ़ी बड़ा मॉल है B3S। यहाँ भाई खाने पीने के भी सारे ऑप्शन हैं, वेज नॉन वेज सब, और सारे ब्रांड भी हैं। कोई से भी ब्रांड का आप कपड़ा ले लो यहाँ। अभी मैं तो सिर्फ स्मार्ट बाज़ार के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ना सही सस्ता मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पूरा ऐसे लपलप भरा पड़ा है भाई सामान से। कहाँ ले लिया भाई सारा सामान कल के लिए, कल होली की थोड़ी बहुत पार्टी रही भाई। आज जो है दूध तो कहीं मिला नहीं, पर लेकिन जो है मैं वी मार्ट गया था, तो वी मार्ट से मैं क्या था, मैंने तरबूज ले लिया था। तो आज दूध नहीं है तो आज हम तरबूज खा लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, काट लेते हैं तरबूज अपना। ये तरबूज लाया था मैं 1 किलो, मतलब कितने तरीके से पैकिंग करके दी है। बाहर ले लो कहीं, वो ऐसे कट्टे कर पन्नी में डाल के धूल मिट्टी में जाओ ले जाओ। तो वी मार्ट में हमारा मतलब थोड़ा खर्चा तो होता है, थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब वही रेट बाहर है, 2 या 4 रुपये का अंतर आता है, पर फ्रेश मिलता है एकदम। अभी इसको कट कर, आज दूध तो है नहीं, तरबूज और ये लीची का जूस पी लेंगे, ठीक है। तो आज का अपना ये है, दूध की जगह जूस और थोड़ा तरबूज। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। और साथ में देखते राधेश बुक शो और साथ में दुनिया देखिए भाई कल की छुट्टी है तो सोचा आज थोड़ा सा शो वगैरह देखना, टाइम से नहीं सोते।